तो दोस्तों कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ये पूरा मैसी अलमीरा मैं ठीक करूँगी। तो देखो मैंने सामान बाहर निकाल लिया और ये देखो मुझे मिली एक और ग्रीन साड़ी। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दिया हुआ था तीज में। अभी तक इसका प्राइस टैग लगा हुआ है, साड़ी में नहीं लगा हुआ है। ये ब्लाउज़ का पीस है क्योंकि मैंने ब्लाउज़ नहीं बनवाया था और ये गोल्डन कलर के ब्लाउज़ पे मैंने तीज में पहना था। और ये है करीब 5 साल पहले की साड़ी। ये है 2400। ग्रीन साड़ी ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं ना, तो इसीलिए ये पहनेंगे। तो देखो ये साड़ी निकाली मैंने, इसको थोड़ा सा एक ही बार बस तीज के दिन ही जो पहना था 1-2 घंटे पूजा के समय में। उसके बाद कलर इसका आपने देखा कैसा वाला ग्रीन है, देखा। और देखो इसका मटेरियल एकदम से जॉर्जेट है, सॉफ्ट वाला जॉर्जेट होता है ना, प्योर वाला एकदम लाइट वेट, ये वो वाला है। तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये साड़ी। तो मैं सोच रही हूँ है कि मेरे पास कुछ दूसरा कलर का एक साड़ी खरीद लूँगी क्योंकि हस्बैंड ने बोला है तो खरीदना तो पड़ेगा। और साड़ी खरीदना किसको पसंद नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। सोचा है कि इस कलर की, ये पर्पल कलर की ब्लाउज़ लेके देखूँगी तो ये साड़ी और ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, है ना। क्या बोलते हो आप लोग, मुझे कमेंट करके सजेशन कुछ देना हो तो दे सकते हो। फॉल पिको वगैरह किया हुआ है। देखो आप, थक गई भाई। ये देखो कैसा लग रहा है जैसे कहीं कचरे से उठा के लाई हूँ। आजकल कपड़ा ना फोल्ड करती है ना, तो ऐसे जैसे तैसे फोल्ड करके रख देती है। और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं और मैं बनने के लिए दूंगी, और साड़ी निकालना बाकी है। साड़ियाँ पड़ी हुई है ये, और ये मैं बनने के लिए दूंगी। ये वाला बहुत ही पसंद आया वाली साड़ी मैं बोल रही थी आपको। ये जो साड़ी है ना, इसका और कौन सा कलर था, पिंक एंड ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन था। और ये मैंने मम्मी को दिया था एक बार, और उन्होंने पहना भी था, मुझे पिक्स भी भेजा था उन्होंने पहन के। आपको याद है मैं गई थी गैंगटॉक, दार्जिलिंग वगैरह, याद है वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो ये वहीं से लिया हुआ साड़ी है, वो जो एक हैंडलूम था ना ये वाला, देखो पूर्वासा, आपको याद ही होगा। तो ये साड़ी मैंने लिया था 2500 में। ये प्योर कॉटन साड़ी है, ये देखो प्योर कॉटन है, हैंडलूम की साड़ियाँ हैं और पूरे पे थ्रेड वर्क है। देखो अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा, कलर भी बहुत प्यारा है। और इस पे ना कोई भी कलर की ब्लाउज अच्छी लगेगी, ब्लैक, ग्रीन, पिंक और ये येलो, मतलब कोई भी कलर अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा सुंदर है ये साड़ी, देखो पूरी कैसे सुंदर से बूटी। ये भी ना, इसको कुछ तो बोलते हैं, ये वाला जो डिज़ाइन है मैं भूल गई हूँ अभी। फिर ये जो स्टिच किया हुआ है ये वाला काथा स्टिच बोलते हैं। तो ये पूरे साड़ी पे बना हुआ है, मैं इसको बना लूँगी। तो मम्मी को मैं देने के लिए गई थी, मैं लेके गई थी मम्मी के लिए कि ये वाला या ये वाला जो मम्मी को पसंद आएगा उनको दे दूँगी। और एक माँ जी को दे दिया, मेरी माँ जी को एक साड़ी लेके गई थी देने के लिए, तो दे दिया। और मम्मी बोली तुम पहन लो, तुमको बहुत सारा साड़ी का ज़रूरत पड़ता रहता है वहाँ पे बाहर में, मतलब पार्टी वार्टी में जाना पड़ता है ना, हर टाइप की पार्टी होती है, कभी फेयरवेल वगैरह होता है तो उसमें सिंपल साड़ियाँ चलती है ना, तो इसीलिए मम्मी ने बोला तुम पहन लेना। ये इस कलर की साड़ी है, ये पल्लू है, मतलब ये वाला पल्लू है और ये वाला साड़ी का पीच का कलर है। अच्छा है ना, ये भी बहुत प्यारा है ना। और एक साइड ये वाला है, ये ऊपर का बॉर्डर है और ये नीचे का है, ये देखो नीचे का है कुछ इस तरह से, इस तरह इतना चौड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक है ये नीचे का। मुझे तो नीचे से ज़्यादा बॉर्डर ये ही अच्छा लग रहा है, बट एनीवे तरह से साड़ी हो गई। और ये वाली एक साड़ी है जो मेरी बड़ी चाची ने दिया था जब मैं एक बार घर गई थी, तब उन्होंने दिया था। जब भी मैं बड़ी मम्मी के पास, बड़ी चाची के पास जाती हूँ तो वो मुझे हमेशा साड़ी देती हैं। ये साड़ी, चूड़ी, सिंदूर सब दिया था। तो ये भी बहुत ही अच्छी साड़ी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें ये सब तो है ही, यही अच्छा लगता है ओरिजिनल। तो मैं इसमें बस फॉल पिको करने के लिए दे दूँगी। और इसका ब्लाउज़ मैं नहीं बनवाऊँगी, इसमें ही ब्लाउज है। इसका ब्लाउज देखती हूँ, मैं सोच के बताऊँगी आपको। एक्चुअली मैं रेडीमेड ब्लाउज इसका प्रेफर करूँगी, अगर मिल जाता है कुछ अच्छा थ्रेड वर्क वगैरह का तो मैं इसका रेडीमेड ब्लाउज पहन लूँगी। तो इसमें भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस फॉल पिको कराना है। देखा आपने, आज ढूंढने निकली हूँ, सिर्फ ये अलमीरा खोला है तो कितना सारा मिला है मुझे। और भी 2 बॉक्सेस बाकी है खोलने के लिए, देखती हूँ उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। रखा हुआ है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, कुछ ऐसी बातें हैं इसमें, कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं। तो ये जो साड़ी है ना, ये देखो कैसे आपको मैं बताऊँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये इतना लाइट वेट ये साड़ी है, जो प्योर शिफॉन होता है ना, ये उस समय में आज से 15 साल पहले ये
3,500 की साड़ी थी। प्योर शिफॉन है, बिल्कुल फूल के जैसा। 100-200 ग्राम वेट वाली ये साड़ी है। और ये साड़ी मतलब शादी के 4-5 दिन बाद कुछ एक रस्म होता है, मैं उसमें पहनी थी। तो ये कहीं पे तो फट गया है थोड़ा सा, तो इसको मैं रेफू कराऊंगी, इसके लिए ये रखा हुआ है। और इसका ब्लाउज भी है, ये देखो इसका ये ब्लाउज है ये वाला, तो ये भी ठीक करा लूँगी, ये भी हो जाएगा। और ये एक साड़ी मिला है मुझे, ये साड़ी मैं बहुत पहनी हूँ, बहुत ज़्यादा। ये साड़ी एक्चुअली मेरे भाई, बड़े वाले भाई की शादी हुई थी ना, तो उसमें मतलब मेरे भाई के ससुराल से आया था मेरे लिए। तो ये साड़ी ना शायद 2 या 3 था, पता नहीं। एक मम्मी पहनी थी सेम साड़ी और एक मैंने पहना था। तो देखो इसका ब्लाउज भी बना हुआ है और पुराना भी हो गया है काफ़ी। ये देखो बहुत पहना मैंने, क्योंकि इसका ब्लाउज ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद आया था। और ये रस्म की साड़ी है ना, शादी में लगड़ भरते हैं ना, बहन जो भरती है, तो या बिदकड़ी बोल दो, उसके लिए आया था। तो ये साड़ी भी बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है। और देखो फॉल वॉल भी पुराना हो गया है घिस के। ये मैंने बहुत पहना है, लेकिन ये बिद का साड़ी है, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं दिया है और किसी को दूंगी भी नहीं ये साड़ी। अच्छा ये ब्लाउज़ देखो, ये ब्लाउज़ मुझे मेरी माँ जी ने दिया था। तो ये उस ज़माने का स्लीवलेस ब्लाउज़ है। रुको, ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है और मेरी माँ जी का है। आजकल जो बोट नेक चल रहा है, तो बोट नेक का उन्होंने बनवाया था ये ब्लाउज़। ये देखो माँ जी कह रही थी, उन्होंने 1-2 बार पहना हुआ है और उन्होंने बोला कि तुम इसको पहन लेना। ये उस ज़माने का माँ जी का ये ब्लाउज है। देखो मेरी माँ जी कितनी स्टाइलिश थी उस ज़माना में। बोल रही थी, एक दिन मुझे कहानी सुना रही थी कि उनको ब्लाउज़ का बहुत शौक़ था, तो वो बोलो बहुत अलग अलग स्टाइल का ब्लाउज़ पहनती थी। और मुझे डांट रही थी कि तुमको हमेशा प्लेन ही ब्लाउज़ देखती हूँ, तुम भी स्टाइल से पहनो, अभी नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। और ये ब्लाउज़ निकाल के दिया था। तो माँ जी का मन है, इसीलिए मैं कभी इस साड़ी के साथ भी ये बहुत ही अच्छा जाएगा करूँगी। अगर ये मेरे साइज़ की है तो मैं ये पहन के माँ जी को दिखा दूँगी। लेकिन अल्टर भी कराना पड़ेगा, तो शायद करा पाऊँगी। देखो थोड़ा सा जगह है अल्टर करने के लिए। तो और ये सब कुछ मेरे पुराने ब्लाउजेज़ हैं जो पहले पहनती थी जब मैं ससुराल में हमेशा रहती थी ना, मैक्सिमम टाइम तो पहनती थी। और ये जो साड़ी मतलब ये जो ब्लाउज है, इसकी साड़ी मेरे घर पे है, ससुराल में ही है। ये भी बहुत ही अच्छा साड़ी, नेवी ब्लू कलर का था, नेवी ब्लू एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन था। ये भी साड़ी मेरी माँ जी ने मुझे दिया था। ये उसका ब्लाउज है, ये सब पुराना ब्लाउज है। अच्छा और ये देखो, ये मैंने ना बहुत शौक से ये 2x2 रूबिया का एक सिल्क की साड़ी है, पिंक कलर की, मेरी चाची ने दिया था, बड़ी चाची ने, पिंक कलर की सिल्क साड़ी मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसका ये ब्लाउज मैंने, उसका मतलब साड़ी का जो मैचिंग था सिल्क वाला, वो तो मैं नॉर्मल बनाया जैसा मैं पहनती हूँ, नॉर्मल बेसिक जो हो वो बनवा लिया था। लेकिन उसका मैचिंग का मेरा पता नहीं क्यों शौक चढ़ा था। एक बार ऐसे बंद गला वाला होता है ना, बैक साइड से देखो ऐसा बनवाया था मैंने, छोटा बाजू और बंद गला और सामने बिल्कुल प्लेन। ये देखो ऐसा ऐसा। बट आपको पता है मैंने इतना शौक से बनवाया भी, कपड़ा भी देखो 2x2 रूबिया लेके बनवाया था, बट मैंने कभी नहीं पहना। घर में ही पहन के एक बार देखा कि कैसा लगता है, पर मैं खुद मतलब कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी इसको लेके, तो छोड़ दिया इसको। और ये सब कुछ है। ये एक और शिफॉन की मेरी प्योर शिफॉन साड़ी है, जो अगेन मेरे ससुराल से गया था मेरे शादी में। तो साड़ी को मैं बहुत पहनी हूँ और वो साड़ी घर पे है, लेकिन इसका ब्लाउज यहाँ पे आ गया है। तो अभी मतलब इसी कैटेगरी का है, ये जो शिफॉन देखा ना, इसी कैटेगरी का, बहुत सुंदर पूरा प्लेन है पिंक कलर की साड़ी। और ये है मेरी शादी में ही, ये साड़ी मैं मतलब ससुराल आई थी तो मम्मी ने दिया था ना जो साड़ी सब, उसमें से एक साड़ी का ये ब्लाउज है। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी शिफॉन जैसा ही है। हो गया। और ये देखो, ये एक बार मैं कहीं गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी घूमने के लिए, तो साइड में जो दुकान होते हैं ना, स्टॉल्स होते हैं, उसमें ये ब्लाउज मुझे दिख गया। और आपको पता है कितना प्राइस लिया इसका? ओनली 250। तो मुझे बहुत सस्ता लगा ये। और देखने में पता नहीं क्यों लाइट वाइट बहुत ज़्यादा था ना उस समय, दुकान में कैसे लाइटिंग करके रखते हैं वो, तो मैं ज़्यादा सोच समझ नहीं पाई, बस अच्छा लग रहा था, ले लिया कि पहन लूँगी। ये रेडीमेड है, बट आज तक नहीं पहना, कभी नहीं पहना है ये, ऐसे का ऐसे रखा। आपने कितनी सारी चीज़ें मिली हैं मुझे। अब चलो अब और देखती हूँ, ढूंढती हूँ, कुछ दिखाने लायक मिलेगा। तो दोस्तों बज गया है 1:30, मेरी बेटी आने वाली है। और देखो
ये मैंने ठीक कर लिया है ऊपर। अभी इतना ही करूँगी, मैं थक गई हूँ। और नीचे थोड़ा सा यूज़ होने वाला, रोज़ यूज़ करने वाला कपड़ा रखा है मैंने। इतना में ही ऐसा लग रहा है कितना टाइम लग गया, कब से ही कर रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही रख करूँगी। टाइम हो रहा है 1:35 और मेरी बेटी आ गई है। आज मैं नीचे लेने नहीं गई थी, कभी कभी जाती हूँ। और वो आ गई है, आज मैं नहीं गई थी, आज वो अपने आप से ही आ गई है। और ये रही मेरी चुचू। कैसा हुआ एग्जाम बेटा? बहुत इजी था। इजी था? सब आता था आपको? हाँ एकदम। शाबाश मेरे बच्चे। हमारा कल इंग्लिश का पेपर है। मेरा रीडर कोर्स खत्म हो गया, मेरा ग्रामर कोर्स खत्म हो गया, कंप्रीहेंशन कोर्स भी खत्म हो गया है। तो कल आप इतना पढ़ाई की थी, इतना अच्छा से स्पेलिंग्स भी याद किया था, वो सब काम आया? हाँ। वेरी गुड। चलो दोस्तों, बेटी के साथ थोड़ा गपशप कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बेटा आएगा वो भी दिखाऊंगी। दोस्तों देखो, आते ही मुझसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया है इसने। किस लिए पता है? इस क्लिप के लिए। ये जो मैं अभी पता है, ये मैं अपने बालों में लगाई थी और मैं जानती थी कि वो आएगी और मेरे से हंगामा करेगी। आपने क्यों लिया? ये मुझे ना, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी मम्मा ने दिया था, तो वो लोग ये लेके आए थे मेरे लिए, तो बहुत प्यार से दिया था। अभी अलमीरा ठीक कर रही थी ना, तो ये मुझे बोला देखो कितना प्यारा है ना? ये आना ले रही है। लो लगा दूँ? गाइस देखिए 2:24 हो रहा है और ये मैं ही हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा आ गया। हम लोग अपने बेडरूम से ही देख रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बालकनी में। ये देखिए 2 बच्चा उतर गया, अभी आएगा। देखिए अपनी बहन भी अपने भाई का वेट कर रही थी और इस कड़कती भड़कती धूप में मेरा बच्चा आ गया। मतलब मैं धूप में नहीं आई। देखिए धूप कितनी तेज है, बाप रे। मतलब मैं धूप में नहीं आई। तुम भी धूप में ही आई? कड़कती भड़कती धूप में ही आई थी। देखो उसको इतना नफरत है कि कोई खुला पैर क्यों चल रहा है। मैं भी खुले पैर ही चल रही हूँ, पर वो नहीं चलता है इतना साफ घर में भी, इसीलिए उसका स्लीपर मैं यहीं रख देती हूँ। आएगा, शूज खोलेगा और सीधा सर्दी में आती है, तो विंटर वाले मौसम। मम्मा बाद में लड़ाई कर लेना। इतना क्यों तुमको जेलसी फील होता है भैया के साथ, ये मुझे बताओ। और अभी आएगा मेरा बेटा। देखो लिफ्ट बुला लिया है और चढ़ के उसमें कुछ तो बदमाशी कर रहा है, आ नहीं रहा है। ये देखिए आ गया मेरा बच्चा। मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ। हाँ तुम हो, किसने कहा तुम नहीं हो? बिना स्टंट किए आनंद आज तक नहीं आता है दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। क्यों नहीं रहा? पहले आएगा फिर डांट सुनेगा मेरी, उसके बाद आओ ना। देखिए इसका लिफ्ट में, आज इसके पापा को कंप्लेन करूंगी मैं और इसको खुद भी पीटूंगी आज। आ गया चिरकुंडा मेरा बच्चा। मम्मा एक काम करना, भाई को ना ऐसे पकड़ना और ऐसे थप्पड़ लगाना। क्यों तुम चाहती हो कि मैं भाई को थप्पड़ लगाऊं? हाँ टाइम देखिए दोस्तों, और मेरा बच्चा आ गया है। एक बच्चा दूसरा बच्चा, नहीं पहला बच्चा दूसरा बच्चा। दोस्तों मेरा बेटा आ गया है, बिना हैंड वॉश किए हल्ला कर रहा है क्योंकि उसका फेवरेट चीज उसके पापा लेके आए थे स्वीट्स। देखिए ये क्या है दोस्तों, आपको पता है? बोल रहा है पहले घेवर दो, और मैंने उसके लिए दाल मखनी, जीरा राइस और पकौड़ा अभी बनाया है और वो बोल रहा है पहले मुझे घेवर दो। चलो ठीक है, मैं कोई बाबू नहीं तंग करो। अभी तो उसका फोन फुल चार्ज है। अच्छा थोड़ा लगाना। अच्छा बोलती हूँ, एक छोटा प्लेट दो तो बेटा। मेरा बच्चा दे दो, तुम ही अच्छी बच्ची बन जाओ, क्या करोगी? अभी 10 मिनट के अंदर चला जाएगा। दो जल्दी तो जल्दी। लो बेटा लो। ये देखो, देखिए दोस्तों शुरू हो गया इन लोगों का कुश्ती शुरू हो जाता है आते ही। जब तक दोनों अकेले रहते हैं ना बहुत अच्छा रहता है, और जैसे ही दोनों मिल जाते हैं ना, पता नहीं क्यों इतना कुश्ती करते हैं। आओ दे दिया घेवर, देखो छोटा पीस है, कैसा लगा? खाना जैसा। ठीक है खा। ये भाई खा लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैंने जल्दी से खाते खाते चेंज करो फटाफट, 10 मिनट है। यू अपने बेटा को खाना खिलाऊंगी, चेंज करेगा, कपड़े दूंगी उसके, सब कपड़े वगैरह सब ठीक करके रखे हुए हैं मैंने। चलिए उसको चलते हैं, उसके कपड़े दे के आती हूँ। बाबू
देखो तुम्हारा कपड़ा सब ठीक करके रखा था मैंने। दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने बेटा को खाना खिलाने के लिए, और देखिए उसको पकौड़ी बहुत पसंद है तो खुशी खुशी खा लेगा। मैंने राइस को थोड़ा सा गरम भी कर लिया है। चलिए चलते हैं उसको खाना खिलाने। चेंज कर लिया, देखो अभी तक चेंज भी नहीं किया। देखो दोस्तों आपके भी घर में सॉक्स, बेल्ट, शूज, टाई, आई कार्ड, बैग ओह माय गॉड तरुआ, फेंका ओह रहता माय है। गॉड यमी खाना, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ, जल्दी एक बाइट खिला दो। आजा। टाइम देखिए 3:14 हो रहा है। एक्चुअली आज उसको थोड़ी देर हो गई और उसका वैन आया हुआ है। ये देखो, ये देखो, देखो वहाँ पे वैन दिख रहा है। 15-20 मिनट में निकल गया। ये देखिए चला गया, दिखा आपको जाता हुआ। बाय बिट्टू, बाय। देख सकते हैं मम्मा यहाँ बर्तन धो रही है और मैंने यहाँ पे अपने लिए खुद से वो टमाटो पास्ता बनाया है, मतलब ब्रेड सॉस पास्ता या टमाटो फ्लेवर पास्ता जो भी बोलना है। गैस बना के मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब इसे कूल डाउन होने दे रही हूँ अंटिल आई कुड ईट इट। बैठ के यहाँ पे सीन एंजॉय कर रही हूँ बर्तन धोने का। पास्ता बन के रेडी हो चुका है। जो मैगी का रेडीमेड पास्ता नहीं आता, उसमें पास्ता डाल दो, बॉयल होने तक उसमें मसाला डाल दो, वही का बना रही हूँ। उसके अलावा मुझे रियल पास्ता बनाना नहीं आता है। ओके बाय।